प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न रहें, खुश रहें, सदैव मुस्कुराते रहें। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, आजकल एक बड़ा माहौल बना हुआ है पूरे भारत में, पूरे देश में और पूरे विश्व में जिसका संदेश जा रहा है। श्री राम मंदिर का उद्घाटन, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? होना भी चाहिए। लेकिन बहुत इसका राजनीतिकरण होता है। कोई श्रेय लेने की होड़ में लगा है तो कोई विरोध करने की होड़ में लगा है। अरे क्यों भाई? सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है, उसके हिसाब से ये हो रहा है, तो इसमें राजनीति कहाँ से घुस गई? हमारे लिए तो गर्व की बात है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर पुनर्स्थापित हो रहा है और इसमें ना मेरे किसी हिंदू भाई को, ना किसी मुस्लिम भाई को अथवा किसी अन्य धर्म के मेरे भाई को और विशेषकर इन राजनीति वालों को कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और आज राष्ट्र मिलकर उस राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। ये ऐतिहासिक पल, ये सदियों में एक बार आते हैं। आप एक बात बताइए, मेरे देश का ये भारत है, मजाक नहीं है। ये सदैव से विविधताओं में पला बढ़ा है। मेरे देश का कोई मुसलमान भाई, यदि वो निरपेक्ष है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का, किसी ऐतराज है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कभी नहीं था। और मेरे देश के किसी भी मुसलमान ने मंदिर को नहीं तोड़ा था। भाई, मेरे देश के किसी मुसलमान ने मंदिर तोड़ के मस्जिद खड़ी कर दी हो? नहीं ना। विदेशी आक्रांताओं ने ऐसा किया, उन्होंने सिर्फ एक मंदिर के साथ थोड़ा किया है, अनेक मंदिरों के साथ उन्होंने ऐसा किया। वो विदेशी थे, ये हमारे हैं, हमारे भाई हैं। इन्होंने तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमें। अब ये करवाता कौन है? इस चीज से आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है। पहली बात, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह की अफवाहों में ना पड़ें, किसी से भी नफरत ना करें। सब उसी के बच्चे हैं, अपना अपना तरीका, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको पाने का, उसको भजने का सबका है। और ये हमारे मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार जिन्हें कहते हैं, हमारे भारत के संविधान में जो जिनका वर्णन है, उनमें से एक है हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन हुआ क्या था? कुछ विदेशी आक्रांताओं ने, विदेश जब भी किसी दूसरे देश पे कब्जा करता है, अपना राज्य स्थापित करता है, तो वो ऐसा करता ही है, करता ही है। वो अपना वर्चस्व चाहता है। इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा है, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं। लेकिन एक प्रमुख स्थान, जिसे कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, वहां पे ये हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया और उसके प्रतिरूप को बदल दिया गया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और दोबारा से वही
जिसका ज़मीन है उसको कब्जा मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भैया किसी के बाप की कोई पीरी नहीं है। कोई कहे कि मैंने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, कहते रहें, ये राजनीति है, कहते रहें। हाँ, समर्थक हो सकते हैं, आपने उसका समर्थन किया, अच्छी बात है। और कोई ही कहे कि आपने गलत कर दिया, सब राजनीति है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ना हिंदू हमारा दुश्मन है, ना मुसलमान हमारा दुश्मन है, ना ईसाई हमारा दुश्मन है, ना सिख हमारा दुश्मन है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सारे भाई हैं। हम तो हमेशा से ही विविधताओं में घिरे हुए रहे हैं। विविधताओं का हमारा देश है, हमारा इतिहास है। लेकिन राजनीति, राजनीति, आप कुछ भी काम करो, अच्छा काम करो तो भी आपका विरोध होगा, बुरा करोगे तो होगा ही होगा। राजनीति, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए मुद्दा चाहिए, हर किसी को चाहिए। अगर ये मुद्दे ना होते, जैसे राम मंदिर, जैसे आरक्षण, जैसे 370, अनेकानेक मुद्दे हैं। मतलब ये मुद्दे यदि समाप्त हो गए तो ये बोलेंगे कहाँ? किस मुद्दे पे बात करेंगे? ये एजेंडे में क्या दिखाएंगे आपको? कौन सा सब्ज बाग दिखा के वोट मांगेंगे? सोचिए, जरा विचार कीजिए, बुद्धि पे जोर डालिए। नहीं मांग सकते ना। इस राजनीति ने ये सारा विनाश किया हुआ है। राजनीति, सत्ता की भूख, चाह। अब मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कतई नहीं हूं। मुझे दो चीजों से नफरत थी, है और रहेगी। एक राजनीति और दूसरा एक और मुद्दा है, क्योंकि इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई भी किसी का सगा नहीं होता। और ये जो आप दिन रात बयानबाजी, अभी बड़ा ड्रामा चलेगा, चल रहा है और चलेगा भी। कभी ट्विटर पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी न्यूज़ चैनलों पे, कुछ ना कुछ हंगामा, ये चलता रहेगा। हम मूर्ख बनते रहेंगे। ये लोग आपस में दुश्मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिखाने के लिए हैं। अगर आपस में दुश्मन होते, इन लोगों के पास क्या पैसे की कमी है? एक दूसरे को गोली मरवा देंगे, सुपारी दिया, हो गया काम। अब कोई विरोधी बचा ही नहीं। बड़ी आसानी से ये लोग कर सकते हैं। लेकिन ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, सत्ता की चाह है। आप सोचिए, एक बच्चा +2 करके 18-17 साल की वय में नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए मेहनत करने लगता है। क्या पा लेता है वो? एक नौकरी छोटी सी। और ये लोग जिसके लिए मेहनत करते हैं, मेहनत तो क्या करते हैं, हाँ, इनका मुख मेहनत करता है। उस मुख की मेहनत से ये लोग क्या पा लेते हैं? राजपद, सत्ता, पावर, पैसा, सब कुछ। उसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। आपके और मेरे लिए नहीं, राम के लिए नहीं, उसके लिए ये लोग लड़ते हैं। और दिखावा होता है, सब दिखावा होता है। राजनीति ने तो भारत का भट्ठा बिठाया है, कितनी ही बार बिठाया है, आप देख सकते हैं। इतिहास उठा के पढ़ें आप। तो किसी भी तरह की राजनीति के चक्कर में ना पड़े, किसी तरह की अफवाहों में ना आए। ना कोई मुसलमान, हमारे देश का मुसलमान हमारा दुश्मन है, ना हम किसी मुसलमान भाई के दुश्मन हैं। ये ऐतिहासिक क्षण भारत में घटित होने जा रहा है, इसका आनंद लें। आज हमारे राम की स्थापना हो रही है फिर से उस स्थान पे। ये बड़ा, हमारे लिए तो बड़ा गर्व का प्रसंग है। और मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने भी कहा कि मैं तो खुद जाऊंगा। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, भीड़ बहुत होने वाली है, काफ़ी परेशानी भरा माहौल होगा, तो ऐसे में मैं टीवी पे लाइव देखूंगा।
अपने राम को भजूंगा, उन्हें याद करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा। आप भी करें। हो सके बहुत भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बने। राजनीति है, कुछ भी करवा सकती है, कोई उपद्रव हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है, आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए कहता हूं, घर पे रहें, प्रसन्न रहें और खूब भाव से इस पर्व को मनाएं। ये एक पर्व है। दीपावली करें, किसी राजनीतिक बहकावे में अथवा किसी अफवाह में आके उग्र ना हो। प्रेम से इस बात को स्वीकार करें। जय श्री राम।